तो बतार नमस्कार और एक बार फिर से फ्रेक्सिया दुआरिएरो एम्बेसी ऑफ इंडिया इन लिस्बन और काज़ाद इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज की हम अपनी अगली कक्षा शुरू करते हैं। तो बाकी पीछे के वीडियोस भी जो है खासकर जो A2 के जो 2 रिवीजन के वीडियोस थे वो यूट्यूब पे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं और ये उसका लिंक है। और पीछे के वीडियोस भी जब भी संभव हो आप थोड़ा सा उसको देखते जाएं। जिन लोगों ने पहले से देख रखा है अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आप उन चीज़ों को दोबारा देखते रहें ताकि बार बार आप देखने से ये है कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। और लैंग्वेज के लिए, मैथमेटिक्स के लिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा वो आपका ज्ञान होता जाएगा। अच्छा, ठीक है। और लैंग्वेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छा उच्चारण करना, अच्छा स्ट्रक्चर, लिखना, बोलना। तो इसके लिए रिवीजन एक बहुत बड़ा जो है कि अच्छा तरीका है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और अगर कुछ लोगों को ये इस लिंक में नहीं दिक्कत हो रही है ढूंढने में, तो आप बस काज़ाद इंडिया लिखेंगे यूट्यूब में तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और आप अगर सब्सक्राइब पे क्लिक कर देंगे तो जब भी कोई नया वीडियो आया, किसी ने कोई कमेंट किया या आपकी खुद की कुछ दिक्कतें हैं तो आप भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होगी अगर आप सब्सक्राइब कर सकें। और अपने हमारे जो लोग, जो भाई बहन हैं, परिवार हैं, कहीं पे भी दुनिया में हो, सीखना चाहते हों इसको, पुर्तगाली भाषा को, तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उनको उनके बीच में भी आप इसको साझा कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लासेस में देख ली हैं। अगर ये किताब भी अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज, होमवर्क वगैरह करना चाहते हैं तो ये चाहे अप्रेंदर पुर्तुगेज या चाहे पुर्तुगेज 21, है ना, ये दोनों खरीद सकते हैं। अप्रेंदर पुर्तुगेज में क्या है कि दोनों लेवल की एक साथ आ जाती है, A1 A2, है ना। और आपको पता है कि नेशनलिटी के लिए A2 तक चाहिए। और पुर्तगीज 21 में जो है कि लेवल के हिसाब से अलग अलग किताब है, तो लेवल 1 है और लेवल 2 है ना। तो मेरे जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आगे, कुछ चीज़ें पुर्तगीज 21 से जुड़ी होंगी, कुछ चीज़ें अप्रेंदर पुर्तगीज से जुड़ी होंगी, कुछ चीज़ें मेरी खुद की हैं, है ना। तो ये है। इस डिक्शनरी वगैरह की हम बात कर चुके हैं पीछे। ये जो है कि जो पुर्तगाली वर्णमाला उसके उच्चारण क्या है, इस पे बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका उच्चारण उस तरह से प्रभावित होगा, है ना। तो ये एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करने थे आगे, पीछे माफ़ कीजिए, उनको आप देखते जाइए, करते जाइए, है ना। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं कि हम ये मान के नहीं चल सकते कि एक बार जो है कि ये क है और या सी है जो है हमेशा सी होगा या हमेशा क होगा, है ना। उनके कॉन्टेक्स्ट हैं, और कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसे सी और ए का कॉम्बिनेशन जो है कभी क हो सकता है, कभी का हो सकता है ना। और उसी अक्षर का अगर वॉवेल ए के साथ हो या वॉवेल आई के साथ हो तो उसके कॉम्बिनेशन थोड़े अलग हो सकते हैं। जैसे सेंत्रु है ना। आप लोगों ने इसका सेंत्रु द सऊद एक बड़ा बड़ा शब्द है, खासकर हम लोगों के लिए, है ना। किसी को कोई बीमारी वगैरह हुई तो हमेशा कहते हैं सेंत्रु द सऊद, सेंत्रु द सऊद। तो सेंत्रु शब्द जो है उसमें शुरुआत क्या है, सी और ई से है ना। और सी आई सिनेमा, है ना। तो इंग्लिश में भी देखिए सी आई हम उसको किनेमा नहीं पढ़ सकते, तो खुद इंग्लिश में भी इसके ऊपर जो है कि एम्बिग्विटी है। कभी सी जो है कभी क भी हो सकता है, सी कभी जो है स भी हो सकता है ना। तो ये सब चीज़ें देखते जाइए। जी के साथ भी वही है, इस पे हमने काफ़ी बातें की हैं पिछले 2 क्लासेस में। अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप उसको पीछे के वीडियोस को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और दिक्कत हो तो आप अगली क्लास में या आज भी आगे उसके अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एडजेक्टिव्स पे हमने बात की कि एडजेक्टिव्स हमेशा 2 तरह के हैं, एक जो चारों रूप, जिसके 4 रूप होंगे, है ना। मैस्कुलिन सिंगुलर, मैस्कुलिन प्लूरल और फेमिनिन सिंगुलर और फेमिनिन प्लूरल। अब कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके बस सिंगुलर और प्लूरल में होंगे, है ना। वो बस एक वचन और बहुवचन में अलग होंगे, बाकी रूपों में नहीं, है ना। तो जैसे हिंदी में भी ये होता है, तो इसलिए ये एक हिस्सा है जो अंग्रेजी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि अंग्रेजी में एडजेक्टिव्स कभी चेंज नहीं होते, है ना। ही इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट, वी आर इंटेलिजेंट, दे आर इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, है ना। इंटेलिजेंट शब्द एडजेक्टिव जो है कभी बदलेगा नहीं, लेकिन हिंदी में और पुर्तगाली में ये बदलते हैं, ठीक है। तो कुछ एक उदाहरण भी मैंने दिया था, जैसे इंटेलिजेंट जो है कि जिसका मतलब इंटेलिजेंट ही है, ये बस नंबर्स में बदलता है। तो अगर कोई एक आदमी या एक औरत है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो वो इंटेलिजेंट रहेगा। अगर एक से ज़्यादा है तो इंटेलिजेंटिश हो जाएगा, लेकिन कभी भी वहाँ जेंडर मार्कर नहीं होता। लेकिन जो एडजेक्टिव्स ओ पे ख़त्म होते हैं या एस पे ख़त्म होते हैं या जो है कि जेड पे ख़त्म होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके 4 रूप होंगे, है ना। तो जैसे एक हाँ उदाहरण है, जुआओं ए आलतू, os filhos são altos, a Joana é alta, as filhas são altas, है ना।
तो जुआओं क्या है, मैस्कुलिन सिंगुलर, तो एडजेक्टिव भी मैस्कुलिन सिंगुलर में है। फिलियस बेटे, है ना, सन्स, तो ये क्या है, मैस्कुलिन प्लूरल, तो एडजेक्टिव भी मैस्कुलिन प्लूरल में है। जुआना, आप सबको पता है, अभी काफी दिन से जो लोग पुर्तगाल में रह रहे हैं तो मालूम है आपको कि जुआना जो है किसी लड़की का नाम है। तो ये क्या है, फेमिनिन सिंगुलर, तो उसमें एडजेक्टिव भी देखिए क्या है, आल्ता, आल्ता कहने का मतलब फेमिनिन सिंगुलर। और फिलियस, है ना, फिलियस हो गए बेटे, तो फिलियस क्या है, बेटियां, है ना, डॉटर्स, तो वो क्या है, आल्तर्स। दूसरी चीज़ हमने ये भी बात की थी आर्टिकल की, ये एक नई चीज़ है जो हमारी भारतीय भाषाओं में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यूरोपीय भाषाओं में चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे पुर्तगाली हो, स्पेनी, फ्रेंच, इन सब में आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। आर्टिकल का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन उसका जो है कि एक व्याकरणिक रूप है, और हमें उसको सब्जेक्ट के साथ लगाना पड़ता है। तो कई बार डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, कई बार इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, है ना। तो उ, उस, अस क्या है, ये सारे डेफिनेट आर्टिकल्स हैं, है ना। तो इसलिए, और आप यहाँ पे देखिए कैसे एडजेक्टिव से बदल रहे हैं, आलतू, आलतुस, आलता, आलतुस, है ना। तो कहने का मतलब आलतू एडजेक्टिव है ना। अगर उसी रूप में रह गया तो जैसे अच्छा भी है हिंदी में, है ना, अच्छा, अगर ये राम अच्छा है, खाना अच्छा है, कंप्यूटर अच्छा है, तो इसमें अच्छा नहीं बदलता, लेकिन हमें मालूम है कि अच्छा जो है एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। और जब भी कहीं पे भी अगर माफ कीजिए, एक वचन और पुल्लिंग है तो वो अच्छा ही रहेगा, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह पुर्तगाली में भी आल्तू हमेशा मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, आल्तुस मैस्कुलिन प्लूरल के लिए, आल्ता फेमिनिन सिंगुलर के लिए, है ना, स्त्रीलिंग एक वचन के लिए, और आल्तस जो है स्त्रीलिंग बहुवचन के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से एक यहाँ पे देखिए जो एस पे खत्म हो रहा है एडजेक्टिव, ये पुर्तुगेज, है ना, पुर्तुगेज, पुर्तुगेजिश, पुर्तुगेज है, पुर्तुगेजिश। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि पुर्तुगेज जो है सिंगुलर के बाद कहीं पे भी उसका डिक्लिनेशन जो है, उसका जो रूप है, ए के ऊपर जो एक्सेंट है ये नहीं रहेगा। और एक्सेंट के ऊपर भी पिछले क्लास में हमने छोटी सी बात की थी कि अब इसका यहाँ पे क्या रूप है, क्या अर्थ है, कि हमें इसका अर्थ या क्या इंडिकेशन है कि ए के ऊपर हमें ज्यादा जोर देना है ना, पुर्तुगेश, है ना। अगर ए नहीं होता पुर्तुगेश, अगर यहाँ पे एक्सेंट नहीं होता तो इसको पुर्तुगेश भी पढ़ सकते थे, इनफैक्ट पुर्तुगेश ही पढ़ते, ठीक है। लेकिन ये बताने के लिए कि यहाँ पे इसको हमें ए पढ़ना है, अ नहीं पढ़ना है, हमें इस एक्सेंट की जरूरत है। तो एक्सेंट के ऊपर और भी हम डिटेल में आने वाले क्लासेस में बात करेंगे। तो ये भी एक आपके लिए यहाँ पे जानकारी है। तो इन चीज़ों को हमने काफ़ी विस्तार से पिछली क्लासेस में भी देखा। मैं बार बार इस पे है क्योंकि ये ऐसा हिस्सा है जो कि पुर्तगाली में चाहे आप किसी भी लेवल में हो, किसी भी स्टैंडर्ड में हो, हमेशा इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं खासकर जो नॉन नेटिव हैं पुर्तगाली के, तो उनको कई बार जो है आर्टिकल्स में, एडजेक्टिव्स में दिक्कत आती है। तो आप लोग इसको बार बार सुने, बार बार देखें, बार बार लिखें, अपने वाक्य भी बनाएं। अगर आपने कुछ होमवर्क वगैरह किया है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और उसको फिर मैं सही करके, या उसमें जो आपने गलतियाँ की हैं उसके ऊपर फिर हम क्लास में भी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एक एक्सप्रेशंस हैं। अच्छा, ये चीज़ें जो है कि पीडीएफ फॉर्म में मैंने गूगल ड्राइव में भी शेयर कर दी है आप लोगों के साथ। अगर किसी को नहीं मिला है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, या अभी चैट बॉक्स में भी अपना ईमेल लिख सकते हैं, तो उन सभी ईमेल को फिर से मैं दोबारा वहाँ पे ईमेल कर दूंगा वो लिंक, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशंस हैं, ये चीज़ें हमारे पीडीएफ में हैं, आप इनको बार बार पढ़ें, बार बार लिखें। यहाँ पे पुर्तगाली और हिंदी और इंग्लिश में है। अगर किसी की कोई दूसरी मातृभाषा है उसमें आपको सुविधा होती है तो आप प्लीज़ उसको बांग्ला में, तमिल में, तेलुगु में, उर्दू में, जिसमें लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, नेपाली में। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस पे हाँ, पिछली क्लास में हमने शेर और इस्तार, दो क्रियाएं हैं। जो एक और चीज़ है जो हमारी भारतीय भाषाओं से अलग है और इंग्लिश से भी अलग है। इंग्लिश में हम परमानेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए और इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट दोनों के लिए हम टू भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, इज एम आर। तो अगर मान लीजिए माई नेम इज शिव, और क्या है कि शिव इज इन द मार्केट, तो दोनों कॉन्टेक्स्ट के लिए हम इज लगाते हैं, है ना, सेम वर्ब। लेकिन पुर्तगाली में, खासकर रोमानिक भाषाओं में, पुर्तगाली में, स्पेनी में, इटालियन में, फ्रेंच में ऐसा नहीं होता है। परमानेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए एक एक्सिलरी वर्ब है, एक सहायक क्रिया है, और इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए एक दूसरी सहायक क्रिया है ना। तो परमानेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए जो है यहाँ पे शेर हम देख रहे हैं, शेर, है ना। लेकिन शेर जैसे होना का रूप अगर हम हिंदी में देखें तो हम होना नहीं इस्तेमाल करते ना, हूँ, हो, है, हैं, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह से शेर के भी रूप हैं अपने, है ना, कंजुगेशंस हैं, डिक्लिनेशंस हैं। तो आई के साथ, मैं के साथ, एऊ के साथ हमेशा क्या हम इस्तेमाल करेंगे, सो। और एक चीज और, हिंदी की तरह पुर्तगाली में भी बहुत बार हम जो है कि ऐसे वाक्य बना सकते हैं जिसमें
कर्ता को या सब्जेक्ट को लिखने या बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। तो जैसे मैं शिव हूँ, कई बार हम कह सकते हैं शिव हूँ, बाजार में हूँ, ये कहने के बजाय कि मैं बाजार में हूँ, या मैं कार में हूँ, मैं घर में हूँ, कार में हूँ, बाजार में हूँ, ये भी बोल सकते हैं। ये पुर्तगाली में भी संभव है, इंग्लिश में भी संभव है, लेकिन माफ़ कीजिए, पुर्तगाली में संभव है, हिंदी में संभव है, लेकिन अंग्रेजी में संभव नहीं है। और इसका एक बड़ा कारण ये है कि कंजुगेशंस, हिंदी और पुर्तगाली के कंजुगेशंस कई बार जो है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि सब्जेक्ट कौन है ना। अब जैसे कि यहाँ पे सो अगर है, तो सो हमेशा जो है सिर्फ प्रेजेंट में सिर्फ आई के साथ, एयू के साथ, मैं के साथ प्रयोग होता है ना। तो अगर हमने इसको ड्रॉप भी कर दिया, तो लिंग्विस्टिक्स की भाषा में इसको कई बार हम प्रो ड्रॉप बोलते हैं, ड्रॉपिंग ऑफ प्रोनाउन, है ना। तो सो से हमें पता लग रहा है कि ये किससे जुड़ा हुआ है, एयू से, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और कई बार पुर्तगाली जो है कि अनौपचारिक रूप से कई बार जो है कि सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, वो सीधे वर्ब के साथ आगे की जानकारी दे देते हैं। तो आप ये मान के मत चलिए कि हमेशा जो पुर्तगाली मातृभाषी है वो बहुत औपचारिक पुर्तगाली बोलेगा, या हमेशा स्ट्रक्चर के हिसाब से बोलेगा, व्याकरण के हिसाब से बोलेगा। कभी कभी मातृभाषी होने का ये फायदा होता है कि आप इतनी जल्दी चीज़ों को प्रोसेस करके आगे इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। लेकिन चूंकि अगर हम मातृभाषी नहीं हैं, तो हमें कई बार हम ढूंढते रहते हैं, अच्छा ये ब्लॉक कहाँ है। तो हमें पहुंचना उस पॉइंट तक है कि हमें वो एलिमेंट वहाँ पे हो या ना हो, लेकिन हमें उसको डिकोडिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। और इसका क्या तरीका है, आप अपने आसपास जितना हो सके पुर्तगाली सुनिए, पुर्तगाली लिखिए, पढ़िए, टीवी देखिए, समाचार सुनिए, फिल्में देखिए। तो इनसे क्या है, शुरुआत में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में ना आए, लेकिन समय के साथ ये चीज़ें आपको मदद करेंगे। आपका स्ट्रक्चर अच्छा होगा, वोकेबलरी अच्छी होगी, एक्सप्रेशंस अच्छे होंगे। फिल्मों से खासकर आपको पता लगता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा एक्सप्रेशन इस्तेमाल हो रहा है ना। तो सॉरी अगर बोलना है, तो किसी अगर मल्टीनेशनल कंपनी में या बैंक में सॉरी बोलने का एक तरीका होगा, और शायद दोस्तों के बीच का अगर कॉन्टेक्स्ट है तो वहाँ सॉरी बोलने का दूसरा तरीका होगा। तो ये सारे तरीके आप कैसे सीखेंगे, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के बारे में वीडियो देख के, ऑडियो देख के, ऑडियो सुन के, है ना। तो ये है। और आपके आपके आसपास अगर कोई दोस्त अगर पुर्तगाली वगैरह है, तो उससे भी आप बात कर सकते हैं, उससे भी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये शेर का था। ये आगे और एग्जांपल हैं, जैसे ओ आर एस और आओ पे खत्म वाले एडजेक्टिव हमेशा नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन जो जेड, ए और आओ पे खत्म होते हैं वो सिर्फ नंबर के हिसाब से बदलते हैं, वो सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल में बदलेंगे। तो इस पे हमने पिछली क्लास में बातें देख ली थी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पिछले क्लास के वीडियो को देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये यहाँ पे कुछ एक होमवर्क था, जैसे अलेमाओ, तो अलेमा, है ना। तो आमतौर पे जो भी एडजेक्टिव्स आओ पे खत्म होते हैं वो मैस्कुलिन में, फेमिनिन में ओ ड्रॉप हो जाता है, सिर्फ आ रह जाता है, अलेमा। अब जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश अभी हमने यहाँ पे देखा। तो आप लोग इसको इस होमवर्क को मैं अभी भी, अगर जिन लोगों ने नहीं किया है, इसी स्लाइड के हिसाब से ये होमवर्क बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे रूल देखेंगे, क्योंकि एस पे खत्म हो रहा है ये एडजेक्टिव, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश। तो एल क्या है, मैस्कुलिन सिंगुलर है, एल ए इंग्लिश, एल आई इंग्लेजा। क्योंकि एस के दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ वॉवेल्स हैं, तो उस केस में क्या है, एस का उच्चारण जो है ज हो जाता है। बहुत बार इंग्लिश में भी ऐसा होता है, लेकिन बहुत बार नहीं भी होता है। पुर्तगाली में हमेशा होगा, अगर एस के आगे पीछे बाएं दाएं हमेशा कोई वॉवेल है, तो एस हमेशा ज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इंग्लेजिश, ये प्लूरल में आ गया, प्लूरल मैस्कुलिन, ठीक है। तो आप इस स्लाइड को देखेंगे, या पीछे जो स्लाइड, पहली स्लाइड में मैंने एडजेक्टिव पे बात की थी, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आखिरी दो एडजेक्टिव्स जो हैं, जैसे गिनियंस, तो गिनियंस मैस्कुलिन में, माफ कीजिए सिंगुलर में, चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, दोनों के लिए वही रहेगा, बदलता नहीं है। तो गिनियंस, गिनियंसेस, बेल्गा, बेल्गश, है ना। तो वहाँ पे कोई भी आदमी अगर बेल्जियम से है तो बेल्गा होगा, कोई औरत है तो भी बेल्गा होगी। लेकिन अगर दो आदमी या ग्रुप है बेल्जियम से, तो वो बेल्गस होंगे, ठीक है। यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स हैं एडजेक्टिव्स के। ये भी एक था कि ये कुछ एक सेंटेंसेस हैं, इनको आपको ट्रांसलेट करना था, है ना। तो ये अब यहाँ पे क्यों ये सेंटेंसेस दिए गए थे, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो
परमानेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रही है ना। जैसे खाना अच्छा है, लड़के कहाँ हैं फॉर एग्जांपल, है ना। खाना अच्छा है, तो खाना अच्छा है ना, लेकिन लड़के कहाँ हैं, लड़के अभी हैं, हो सकता है आधे घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद कहीं और होंगे, बस स्टॉप कहाँ है ना। तो ये भी फिक्स है ना। तो ये सारी चीज़ें, आलू कहाँ है, मान लीजिए स्टोर में आलू कहीं इस साइड रखा हुआ हो सकता है, शाम को या 2 दिन बाद कहीं और रखा हुआ होगा, तो वो भी जो है परमानेंट कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो ये भी आपका एक होमवर्क था, अगर आप लोगों ने किया है तो बड़ी अच्छी बात है, आप उसको मुझे ईमेल कर सकते हैं। दूसरा है इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट का, स्टार का, है ना। तो स्टार का इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि अगर आप थके हुए हैं, आप बीमार हैं, आप स्कूल में हैं, आप खुश हैं, आप भूखे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कुछ समय के लिए उस स्थिति में है, कुछ समय बाद वो स्थिति बदल सकती है, वो सिचुएशन बदल सकता है, वो कॉन्टेक्स्ट बदल सकता है। तो जब भी ऐसी कोई बात है, आप किसी से नाराज़ हैं मान लीजिए, तो वो भी कुछ समय के लिए नाराज़ हैं, है ना। तो इन सभी के सिचुएशंस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्टार का रूप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्तो, स्तास, स्ता, स्ता, स्तामुस, स्ताऊं, स्ताऊं। और दूसरी चीज ध्यान रखने वाली बात है कि सेकंड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल, उनके कंजुगेशन स्टार के एक जैसे होते हैं, शेर में भी एक जैसे हैं, और आगे आने वाले जब हम प्रॉपर वर्ब्स भी देखेंगे तो उनका भी हमें दिखेगा कि वो भी एक जैसे हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे उनमें अंतर करने का कोई तरीका नहीं, हमेशा कोई ना कोई तरीका होगा जिससे आपको पता लगेगा कि ये हम सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड सेकंड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं, या सेकंड पर्सन प्लूरल के बारे में, है ना। तो पहली चीज़ तो सिंगुलर होगा तो हमेशा ये है, और प्लूरल होगा तो हमेशा ये है। फर्स्ट पर्सन में चीज़ें बहुत क्लियर है, अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा तो ये है तो, और अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो आमुष, एस्तामुस, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, हमने आर्टिकल्स पे भी काफी बात की थी पिछले क्लास में। उ, उस, अस, तो उ जो है मैस्कुलिन सिंगुलर है, उसके साथ आपने एस लगा दिया तो मैस्कुलिन प्लूरल हो गया। अ जो है फेमिनिन है, और उसके साथ एस लगा दिया आपने तो वो फेमिनिन प्लूरल हो गया। तो जब सब्जेक्ट आपको देखना है कि सब्जेक्ट अगर मैस्कुलिन सिंगुलर है तो मैस्कुलिन सिंगुलर आर्टिकल आएगा, मैस्कुलिन प्लूरल प्लूरल है तो मैस्कुलिन प्लूरल आर्टिकल आएगा, ठीक है। तो ये उसका रूल है। लेकिन और आर्टिकल्स को हम खासकर लिखने के फॉर्म में हम उसको छोड़ नहीं सकते, भूल नहीं सकते, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस हैं, है ना। जैसे कहीं कहीं एक इंट्रोगेटिव है, और ये कभी नहीं बदलता। हिंदी में भी जैसे कौन, कौन कभी नहीं बदलता, कौन एक आदमी के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन कई लोगों के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि हिंदी में कई बार जो है एक से ज़्यादा अगर कौन है तो कौन 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 आया है ना, या कौन कौन आए हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जो कि भारतीय भाषाओं का विशेष गुण है शब्दों को दोहराने की, है ना। ऐसा ऐसा कोई काम जो है कि इंग्लिश में या पुर्तगाली में हम नहीं कर सकते, है ना। लेकिन चूंकि हमारी भारतीय भाषाओं का प्रभाव, तो कई बार हम अंग्रेजी में भी स्लो स्लो, प्लीज वॉक स्लो स्लो, है ना। तो ये जो है कि भारतीय भाषाओं का प्रभाव अंग्रेजी में है, कोई जो स्टैंडर्ड इंग्लिश में कभी उसमें स्लो स्लो इस्तेमाल नहीं होता, है ना। प्लीज वॉक स्लो, है ना, या स्लोली, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी। दूसरा एक हिस्सा है आर्टिकल से जुड़ा हुआ, वो है इनडेफिनिट आर्टिकल्स का। तो पीछे हमने देखा डेफिनिट आर्टिकल्स में, डेफिनिट आर्टिकल्स का दूसरा कैसे हम, कि अगर मान लीजिए हम किसी किताब, किसी घर की बात करते हैं, तो वो जो है कि अनिश्चित चीज है, कोई निश्चित या तय चीज नहीं है, वो डेफिनिट नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं राम का घर, राम की बहन, या राम के पैसे, तो इन सभी चीजों में बहन, पैसे, घर जो है कि हम किसी खास घर की बात कर रहे हैं, किसी खास पैसे की बात कर रहे हैं, तो वो डेफिनेट है ना। तो अगर आपको इंग्लिश में आर्टिकल्स क्लियर है तो बड़ी अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं क्लियर है तो आप इसी तरह से अंतर कर सकते हैं। जो कोई चीज़ बहुत खास है, बहुत उसके साथ जुड़ा हुआ कोई और कॉन्टेक्स्ट है ना। मान लीजिए हम सिर्फ बात करते हैं कि लड़के, कोई लड़के किसी लड़के की बात करते हैं, तो वो क्या है, इंडेफिनिट। लेकिन हम सिर्फ बात करते हैं कि दिल्ली के लड़के, तो ये लड़के बहुत किसी खास कॉन्टेक्स्ट के लड़के हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट है, सिचुएशन है, डेफिनेट आर्टिकल लगाने, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या है, उमा, उन्स, उमस। और ये जो है कि यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो है कि जेंडर के हिसाब से बदलेंगे। ऊ क्या है, हमेशा मैस्कुलिन सिंगुलर है, और उन्स क्या है, मैस्कुलिन प्लूरल है। तो ऊ क्या हो गया, एक या कोई, और उन्स हो गया कुछ, है ना। उमा क्या है, वो भी एक लेकिन फेमिनिन के लिए, ठीक है, और उमस कुछ,
है ना, कुछ या कोई, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है उमस उमस कनेतर शस्ताउन न गवेता, कुछ, तो उमस कनेतर, कनेता जो है कलम, तो कुछ कलमें कहाँ हैं, ड्रॉअर में है ना, तो कुछ कलमें, ठीक है। तो हम हिंदी में भी या दूसरी भारतीय भाषाओं में भी कोई, कुछ जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक तरह से इनडेफिनिट आर्टिकल्स के उदाहरण है। लेकिन भारतीय भाषाओं में आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वो जो कंसेप्ट है, सोच है, वो भारतीय भाषाओं में भी है और यूरोपीय भाषाओं में भी है, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने के तरीके थोड़े अलग हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप अभी जब क्वेश्चन आंसर हम लेना शुरू करेंगे तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ी देर बाद ये सेशन बंद हो जाएगा, तो जब सॉरी इट took a little more time than I was expecting, ठीक है। तो तीसरा है जो आईआर पे जो खत्म हो रहे हैं, ठीक है। आईआर जो है बिल्कुल ईआर के जैसे ही चलता है, बस आपको फर्स्ट पर्सन प्लूरल मतलब नॉश में ध्यान रखना है। बाकी जगह पे देखिए ओ सब में है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे ईएस है, यहाँ पे भी ईएस है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है ना। मैं पुर्तगाली में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में ये ई है, यहाँ भी ई है ना, यहाँ भी, यहाँ भी, बस यहाँ पे देखिए एमुश है और यहाँ पे ईमुश है, ठीक है। तो आईआर और ईआर दोनों क्रियाएं जो हैं, दोनों वर्ब्स जो हैं, दोनों वर्ब क्लासेस एक जैसे चलती हैं, बस नॉश को छोड़ के। नॉश में आईआर वाले ईमुश पे खत्म होंगे, IRIMOS, और ईआर वाले एमुश पे खत्म होंगे, EMOS। बाकी फिर से देखिए, प्लूरल में भी वही है, प्लूरल में भी वही है ना। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो आगुआ वीन्यू, है ना, तो अब्रीर, है ना, वो आब्रू, आमन्य, अलॉज, है ना। तो लॉज क्या है, दुकान, ठीक है। आमन्य क्या है, टुमारो, ठीक है, कल। तो मैं कल दुकान खोलता हूँ, ठीक है, या खोलूंगा, दोनों मतलब निकल सकते हैं इसके, ठीक है। तो आब्रश गर्राफा दू वीन्यू, तो वीन्यू क्या है, आपको पता है, शराब। शराब जो है पुर्तगाली में मैस्कुलिन है ना, तो वो वीन्यू, दो वीन्यू। और गर्राफा क्या है, बोतल। सो जो मतलब एक तरह से तुम है यहाँ पे, तुम शराब की बोतल खोलते हो या खोलोगे, है ना। você abre a porta, so porta is the door, so abrir a porta, to open the door. So do you open the door or do you mind opening the door? More, it's more like do you open the door, है ना। ela abre uma conta no banco, है ना। So abrir uma conta is to open a bank account, है ना। ela abre uma conta no banco, ठीक है। abrimos o cofre, cofre जो है कि तिजोरी, है ना, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, abrimos o cofre, है ना, हमने तिजोरी खोली, ठीक है। vocês não abrem a janela à noite, जनेला क्या है, विंडो, अनोइत, रात को, नाउ आबरे या जनेला, तो आप लोग रात को विंडो मत खोलिए। क्यों, हो सकता है कीड़े आएंगे या मच्छर आएंगे, जो भी है ना। तो वर्सेस नाउ आबरे, तो आप लोग रात को दरवाजा नहीं खोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इम्पेरेटिव नहीं, ये मोर ये जो है हैबिचुअल या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एलएस एलएस नाउ आबरे या बोका, तो वे लोग मुंह नहीं खोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे कंजुगेशन क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अलग अलग जो वर्ब क्लासेस हैं तीन, है ना। तो ए आर, ई आर, आई आर, तो एक तरह से ई आर और आई आर एक जैसे चलते हैं, बस एक जगह ध्यान रखना है, आई नोश के कंजुगेशन में, बाकी जगह पे एक ही जैसे हैं। और ए आर और ई आर में बस अंतर यही है कि जहाँ जहाँ ए है वहां वहां पे आपको ई कर देना है, बस, ठीक है। तो ये जितने भी रेगुलर वर्ब्स हैं पोर्चुगीज में, सब ऐसे ही चलेंगे। और अगर आपका इस पे अच्छे से कमांड हो गया, रोज आप 2 4 5 नए वर्ब सीखते हैं, उनको कंजुगेट करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होती जाएगी, आपका स्ट्रक्चर भी अच्छा होता जाएगा। आपके मतलब वहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत है उस तरह के उन सब वर्ब्स को आप सीख लीजिए, ढूंढ लीजिए, और उनके हिसाब से कंजुगेशन करना, अपने आप को तैयार करना शुरू कर दीजिए। तो इससे भी आपको जो है आगे फायदा होगा, ठीक है। तो 1 मिनट, ठीक है। और दूसरे और भी कुछ जैसे यहाँ पे हमने देखे, ये सारे जो इरेगुलर वर्ब्स हैं, इरेगुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने पीछे पैटर्न देखा था, चाहे वो ए आर पे, ई आर पे, आई आर पे, पैटर्न के हिसाब से चलते हैं, लेकिन यहाँ पे
इनका पैटर्न कहीं कहीं पे उसके हिसाब से नहीं चलता, इनका कंजुगेशन कई बार इनका अपना होता है। ठीक है, ये और कुछ एक वर्ब्स हैं। तेर टू हैव, वीर आना, दुर्मीर सोना, ईर जाना, और वीर सुनना, पिदीर पूछना, सईर बाहर जाना, सरवीर सेवा करना, सुबीर चढ़ना, पौर रखना या डालना, है ना। तो ये कुछ एक जो है वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इरेगुलर हैं। इरेगुलर कहने का मतलब उनका अपना कंजुगेशन है, तो वो हमें बार बार लिखना, बार बार पढ़ना है, ताकि हमें ये जो इरेगुलरिटी है वो हमारे लिए रेगुलर बन जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा एक यहाँ पे भी आपके लिए एक्सरसाइज है कि आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, आपका सरनेम, है ना, नोम, अपलीदू, सरनेम, फैमिली नेम, नेशनलिदाद, नेशनलिटी, टेलीफोन। ठीक है, एक बार और यहाँ पे पीछे भी हम बात कर चुके हैं एक बार फिर से कि पुर्तगाली में कभी भी आपके पास अगर डी और टी कहीं दिखे तो उसको हमें ट या ड नहीं पढ़ना है, बल्कि हम उसे त या द पढ़ेंगे, है ना। जैसे ये टेलीफोन। और कोई भी शब्द अगर ए पे खत्म हो रहा है तो माफ कीजिए, ई पे खत्म हो रहा है इंग्लिश में, पुर्तगाली में ए, तो उसको हम अ पढ़ेंगे। टेलीफोने नहीं पढ़ना है, टेलीफोन। नेशनलिदादे नहीं पढ़ना है, नेशनलिदाद। नोमे नहीं पढ़ना है, नोम, है ना। प्रोफिसाओ, आप क्या करते हैं, व्हाट इज योर प्रोफेशन। इदाद, हमें इसे इडाडे या इदादे नहीं पढ़ना है ना। तो ये क्या है, इदाद। मुरादा, एस्तादो सिविल, मुरादा एड्रेस, इदाद क्या है, एज, उम्र, और एस्तादो सिविल आपकी वैवाहिक स्थिति, है ना, मैरिटल स्टेटस क्या है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इससे संबंधित और भी एक्सरसाइजेज वगैरह हैं, तो आप जो है अप्रेंदिर पुर्तगेज जो किताब है उसमें और भी एक्सरसाइजेज देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है। हम आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका होमवर्क है जिसमें आपको कि वर्ब्स दिए हुए हैं और आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही कंजुगेशन भरना है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये आपको शायद पीडीएफ में भी आपके पास है। इसको हमने A1 लेवल में देख लिया था, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। और जो नए लोग जुड़े हैं आप भी करते जाइए, और जो भी क्वेश्चन, जो भी सवाल होंगे आप अगली क्लास में ले आइएगा। ठीक है, यहाँ पे और है जो है कि वर्ब्स दिए हुए हैं, उनकी कंजुगेशंस आपको सही जगह पे भरना है। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है ना, पिकोजेल, पिकुजेल, है ना। तो ये क्या है, एक दवाई है। तो मान लीजिए कोई दवाई आपने खरीदी, उसका यहाँ पे इंडिकेशंस दिए हुए हैं, है ना। indicações terapêuticas, indicando indicado para o tratamento de comissões picadas de insetos e queimaduras solares. Precauções: evitar a exposição ao sol das áreas tratadas. Posologia: aplicar localmente 2 a 4 vezes ao dia. Não deve aplicar-se durante mais de 6 dias seguidos। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। अब उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको बताना है कि ए वर्दाडेरो, इट्स ट्रू, और इट्स फॉल्स। सो वर्दाडेरो सही, सत्य, ट्रू, और फाल्सो फॉल्स या झूठ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही है उसमें आपको करना है। दूसरी चीज़ कि पुर्तगाल में फिल इन इस तरह के बॉक्सेस को सही करने के, चूँकि हम इंडिया में या पाकिस्तान, बांग्लादेश में हम, या नेपाल में हम एक टिक लगाते हैं सही की तरह, है ना। लेकिन यूरोप में या पुर्तगाल में हम एक क्रॉस लगाते हैं। तो जो भी आपको सही लगेगा उसमें आपको क्रॉस करना है। ठीक है, तो ये भी जो है इस वीडियो में भी है, आप जब दोबारा इस वीडियो को देखेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इसको आपको बार बार पढ़ना है, बार बार देखना है और सही जवाब देना है। तो इस पे हम इसके आंसर जो है हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ और कॉम्बिनेशंस हैं, तेर्द और प्रिसिजार्द। तो हम एक काम करते हैं, ठीक है। तो तेर क्या है, जो जो जैसे हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं टू हैव, है ना। और इसके कंजुगेशन ये भी इरेगुलर वर्ब्स है। जब हम लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स देख रहे थे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि तेर भी है। तो एउ, तायु, थू, ताइश, você, ताई, एल,
ou ela tem, nós temos, vocês têm, eles ou elas têm. ठीक है, तो eu tenho 20 euros, ठीक है, अगर मेरे पास 20 यूरो है तो eu tenho 20 euros, tu tens 20 anos, ठीक है। तो पुर्तगाली में एज बताने के लिए कितने साल आपने जी लिए हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में कितने साल बचे हैं वो नहीं, कितने साल आपने जी लिए हैं, तो उसके लिए पुर्तगाली में एक तरीका हम तेर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तू ताइश विंता अनुष। अगर कोई 40 साल का है तो तू ताइश कोरेंता अनुष, कहने का मतलब कि तुम्हारे पास 40 साल आ चुके हैं लिटरली, ठीक है। कभी ये नहीं देखना है कि, कभी इसका मतलब ये नहीं समझना है कि आपके पास 20 साल ही और बचे हैं, ऐसा नहीं, उल्टा, ठीक है। वसस्ताई फॉर्म, ठीक है, आपको भूख लगी है, वसस्ताई फॉर्म, एल एलाताई पोकू tempo, ठीक है, he or she has little time, है ना, उसके पास कम समय है। nós temos 3 irmãos, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव 3 ब्रदर्स, तो पुर्तगाली में भी हम बोल सकते हैं, उसके लिए भी तेरे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो nós temos 3 irmãos, we have 3 brothers, ठीक है। भारतीय भाषा में हम नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे बोलना होगा हमारे 3 भाई हैं, है ना। तो vocês têm ok, vocês têm o livro de Saramago, ठीक है। तो सारामागो यहाँ के बहुत बड़े पुर्तगाली भाषा के लेखक हैं, और 1998 में 1998 में उनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है ना। तो वो बहुत जो है कि सम्मानित नाम है पुर्तगाली भाषा में। तो जब कोई बहुत सम्मानित नाम होता है, कोई बहुत बड़ा नाम होता है, तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाते, तो यहाँ पे हमें दू सारामागो कहने की जरूरत नहीं है, तो द सारामागो, है ना। हमने ये भी देखा था कि कुछ एक जो शहर हैं जैसे लिस्बोआ है, दिल्ली है, मुंबई है, इन सब के साथ भी हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन ब्रागा है, पोर्टू है, इन सब के साथ में लगाते हैं, ठीक है। तो एलिस टाइयाई ताइयाई फेरियस em setembro, ठीक है। Eles têm férias em setembro. Férias क्या है? Eles têm as férias em setembro, ठीक है। They have holidays in September, ठीक है। तो ये है तेर के एग्जाम्पल। तो ये नॉर्मल केस में है। अगर कहीं किसी केस में अगर कंपल्सन की बात होती है, दबाव की बात होती है, कोई किसी तरह की एक तरह से जबरदस्ती की बात होती है, तो वहां पे किस कम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है? तेर और द, ठीक है। तो इसमें कंजुगेशन तो ऐसे ही रहेगा, ताइयों, ताइंस, ताई, ताई, तेमुस, ताइयाई, ताइयाई, है ना। लेकिन उसके साथ में द आ जाएगा तो वो एक अलग, है ना। मान लीजिए eu tenho de estudar, por isso não posso sair agora, ठीक है। मान लीजिए कोई दोस्त आपका आया, वो बोल रहा है कि चलो बाहर चलते हैं, या खेलने चलते हैं, या घूमने चलते हैं, टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, लेकिन आपको चूंकि पढ़ाई करनी है ना, कल परीक्षा है, जो भी है, तो eu tenho de estudar, आई हैव टू स्टडी, है ना। तो मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए ना पोसु सही रगोरा, है ना। एक और दूसरा वर्ब है पोसु, जो कि पुदेर से आया है, उसको भी हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल है ना, तेर द, ठीक है। तो तेर के साथ अगर नॉर्मल, ये नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट हैं, और तेर के साथ हमने द लगा दिया, तो वो एक तरह से दबाव वाला या ऐसा काम है, ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अगर किसी से ele tem de trabalhar para ganhar o dinheiro, ठीक है। सो ही हैज टू वर्क टू मेक मनी, टू अर्न मनी, है ना। तो वहां पे क्या है, अगर नहीं काम करेगा पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे लेने हैं तो काम करना पड़ेगा, है ना। ही हैज टू वर्क। तो इस तरह के जो दबाव वाले सिचुएशन है, वहां पे हमें तेर के कंजुगेशन के साथ साथ हमें द भी लगाना होगा।
ठीक है, तो ये मैं इसको कॉपी करके आपको चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप हाथ उठा सकते हैं या चैट में अपना नाम लिख सकते हैं, मैं आपको ठीक है अनम्यूट कर सकता हूँ, ताकि फिर आप वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं अगर समझ में नहीं आई चीज़ें तो। इससे जुड़ा हुआ है ना, तो ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों के लिए है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस हैं, 6 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो आपको सही कंजुगेशन हर एक verb, हर एक सेंटेंस में भरना है, ठीक है। तो आपके पास अभी शायद हमारा ये सेशन 9 मिनट में बंद होगा, तो आप हमारे पास मोर और लेस 9 मिनट है, ठीक है। तो आपका समय शुरू होता है अब। हाँ, तो यहाँ पे हम जो है 13 और 13 का हमने देख लिया। एक दूसरा भी है जो है प्रिसिजार। प्रिसिजार, प्रिसिजार जो वर्ब है ए आर पे खत्म हो रहा है, तो इसका नॉर्मल ही कंजुगेशन होगा। तो क्या क्या हो सकते हैं, प्रिसीजू अगर एव के साथ है ना, तो एव प्रिसीजू, tu precisas, você precisa, nós precisamos, vocês precisam e eles ou elas precisam, ठीक है। ठीक है, तो eu preciso है ना, eu preciso, tu precisas, você precisa, तो ये कंजुगेशन हो गया precisar to। precisar इज लाइक किसी चीज की जरूरत होना है ना, या to need इंग्लिश में। तो eu preciso de estudar muito, I need to study a lot, है ना। eu preciso de estudar muito, tu precisas do livro, ठीक है। So do you need the books? Uhum. Você precisa de descansar. You need to have rest. ठीक है। nós precisamos de falar, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है पोर्चुगीज में। अगर कोई पोर्चुगीज आपको बोलता है nós precisamos de falar, इट मींस वी आर गोइंग टू हैव अ सीरियस कन्वर्सेशन, है ना। हम जो है कि एक कोई मतलब कहने का मतलब कि कुछ आपने ऐसा किया है और वो उसी समय आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता, आपको डांटना नहीं चाहता, आपको बताना नहीं चाहता, तो बाद में वो आपको चीजें बताएगा। तो कहने का मतलब कि बहुत सीरियस टॉक, बहुत गंभीर बातचीत होने वाली है। तो nós precisamos de falar, ठीक है। vocês precisam de quanto tempo, ठीक है। you need how much time, है ना, quanto tempo। elas precisam do dinheiro, they need the money, dinheiro para comprar a comida, ठीक है। so they need money to buy the food, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिसिजार के साथ में हमें क्या लगाना है, the, ठीक है। तो जो जो एक्सरसाइज मैंने आपको दिखाई थी अभी, तो उसमें आपको देखना है, सोचना है कि कहाँ पे आपको तेर्द लगाना है और कहाँ पे आपको प्रिसिजार्द लगाना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ समय बचे हुए हैं, तो हम इसको बंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन 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 6 में आपको देखना है कि कहाँ पे आपको तेर्द लगाना है, कहाँ पे आपको प्रिसिजार्द लगाना है। तेर्द जो है और प्रिसिजार्द में क्या अंतर है, प्रिसिजार्द एक तरह से सजेशन है, चाहिए वाले के आसपास है, और तेर्द जो है पढ़ना वाला जो है, हाँ, इस तरीका जो है, या यू हैव टू जो है, या एक तरह से स्ट्रॉन्ग कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन है, वहाँ पे हम तेर्द इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है कि यहाँ पे स्टार के कई सारे रूप हैं और तेर के, तो वो आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है।
तो यहाँ पे अभी 4.5 मिनट बचे हैं, तो ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से, माफ कीजिए। O senhor tomar os medicamentos a hora certa, है ना। a hora certa, certa यहाँ पे सही शब्द जो है certo है ना, लेकिन चूंकि ये ओरा के साथ आया है तो इसलिए certa बन गया था। हमने पीछे काफी कई बार हमने इस पे बात की है कि एडजेक्टिव जो हुई वेरिएबल क्लास के होंगे उनको जो है जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ आएगा उसके नाउन और जेंडर के हिसाब से होना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे फेमिनिन सिंगुलर है, तो ये फेमिनिन सिंगुलर ओरा certa, सही समय पर, है ना। क्या लेना है, तुम्हार, तुम्हार मेडिकेमेंटुस, है ना। तो तुम्हार भी है और एक है बेबेर और एक है कुमेर। बेबेर क्या है, टू ड्रिंक, और तुम्हार क्या है, तो कोई चीज अगर हम छोटी मात्रा में लेते हैं तो वो तुम्हार है, अगर हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो बेबेर, है ना। तो जैसे बेबेर गलाओ, है ना। गलाओ एक जो बड़ी कॉफी होती है, आधा दूध और आधा कॉफी, तो उसको वो बड़ी सी ग्लास में देते हैं, है ना। बड़ी सा चम्मच भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा है तो किसी भी आसपास के पुर्तगाली रेस्टोरेंट में जाएंगे और वहां पे आपको क्या मांगना है, गलाओ, है ना। तो गलाओं के साथ हमेशा बेबेर इस्तेमाल होता है। अब कुछ लोग जो है कि कॉफी लेते हैं, छोटी कॉफी, तो उसके साथ तुम्हार कफे। हालांकि कई बार कुछ पुर्तगाली बेबेर कफे भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा सही जो है तुम्हार। दवाइयों के साथ तो हमेशा तुम्हार ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो o senhor tem de tomar os medicamentos a hora certa, ठीक है। और अगर किसी ने precisa de tomar os medicamentos a hora certa, वो भी सही हो सकता है। दोनों में अंतर क्या है, ताई दे जो है बड़ा, अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो आप ठीक नहीं होंगे, आप बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे, वटेवर। precisa de मतलब आप सलाह दे रहे हैं, अगर लेना चाहें तो लें, ना लेना चाहें तो ना लें, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की पॉसिबिलिटी है। hoje não está a chover, है ना। ये कंस्ट्रक्शन भी हम आगे देखेंगे। está a chover, तो कोई काम अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहा है तो está a chover, बारिश हो रही है। hoje não está a chover, आज बारिश नहीं हो रही है। tu não precisas do guarda-chuva। guarda-chuva क्या है, छाता, ठीक है। तो tu não precisas do guarda-chuva, you don't need the umbrella, तुम्हें छाते की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हें छाता नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि आज बारिश नहीं हो रही है। eu tenho de pagar o telefone até ao dia 8 deste mês, है ना। इस महीने की 8 तारीख तक मुझे टेलीफोन का पैसा पे करना है, नहीं तो बंद हो जाएगा। तो करना ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपलसरी है, तो क्या होगा, ter de, ठीक है। eu tenho de, ठीक है। emprestas-me o teu livro, emprestas-me, emprestar, to lend, है ना। can you lend me your book, अपनी किताब दे सकते हो। emprestas-me o teu livro, agora não precisas dele, है ना। agora não precisas dele, ठीक है। तो पीछे जो इंद्राणी जी की जो बातें थी, agora não, बाकी चीजें यहाँ पे agora não precisas dele, है ना। अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है तो कहने का मतलब मुझे कुछ दिनों के लिए किताब उधार दे दो, ठीक है। emprestas-me o teu livro, agora não precisas dele। se te sentes mal, se का मतलब है if, से के और भी कॉन्टेक्स्ट हम बाद में देखेंगे और भी। se te sentes mal, अगर if sentir से जो है to feel, if you feel bad or if you are feeling bad, sentes mal, tens de telefonar ao teu médico, you have to call to your doctor, ठीक है। तुम्हें अपने डॉक्टर को फोन करना चाहिए या फोन करना पड़ेगा, है ना। तो अगर चाहिए है तो precisas de telefonar ao teu médico, करना ही चाहिए या करना ही पड़ेगा तो tem de, ठीक है। tens de, क्योंकि यहाँ पे ये ter से tens de। eu tenho de ler este livro para compreender melhor o autor, है ना। I have to read this book to understand better the author, और preciso de ler, यहाँ पे दोनों भी पॉसिबिलिटीज हैं। tenho de, क्योंकि अगर मुझे समझना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मैं अपने आप को सलाह दे रहा हूँ कि अगर ठीक है मैं पढ़ूंगा तो अच्छा होगा, पढ़ना चाहिए, तो वहां पे preciso de भी हो सकता है। eu preciso de ler este livro para compreender melhor o autor। तो कुछ जगहों पे ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप ter de भी इस्तेमाल कर सकते हैं, precisar de भी। कुछ जगहों पे चीजें बहुत क्लियर हैं, है ना। तो para ter boas notas no exam tens de estudar bem, है ना। to have good grades in the examination you have to study, यहाँ पे ter de ही होगा,
है ना. Para poder falar bem, precisas de ouvir as notícias, है ना. So to be able to speak well, you have to listen to the news. तो और you should listen to the news, है ना. तो उस केस में हम precisar de भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. 6 नंबर में 6 नंबर में क्या है, यहाँ पे स्टार, स्टार द्वयंत, स्टार को और तेर. तो कई बार क्या है, तेर का रूप इन सब के साथ भी बदलता रहता है. स्टार की जगह पे हम तेर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे एस्टो को फॉर्म को हम बोल सकते हैं तायु फॉर्म. जैसे यू एस्टो कॉन्स्टिपादो, है ना. यू एस्टो कॉन्स्टिपादो. ठीक है. तो कॉन्स्टिपेशन क्या है, जो है कि ये एक बड़ा, हम इंग्लिश से इसको रिलेट करते हैं कॉन्स्टिपेशन की सर्दी. लेकिन यहाँ कॉन्स्टिपादो जो है कि कॉन्स्टिपादो यहाँ पे क्या है कि सर्दी है ना. इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन जो है कि उसका अलग मतलब है, पेट से संबंधित है. लेकिन एक पुर्तगाली में ये पेट से संबंधित नहीं है, ये नाक से संबंधित है या ईएनटी से संबंधित है ना. तो eu estou constipado, o marido de Simone está doente. ठीक है. सो o marido de Simone, सिमोन यहाँ एक नाम है, इसको हम सिमोने नहीं पढ़ेंगे, सिमोन. सिमोन está doente. Hoje estou com dor da cabeça. Hoje eu estou com dor da cabeça. I am with, literally I am with headache, है ना. So hoje estou com dor da cabeça या hoje tenho dor da cabeça. Ter dor da cabeça é igual a estar com dor da cabeça. Então, estar com alguma doença é igual a ter doença. To have the disease is equal to be with the to be with some disease, any disease, right? So estar com doença, so estar com उसके बाद disease या फिर ter का conjugation और उसके बाद disease. ठीक है. तो hoje tenho dor da cabeça. Então, tu estás melhor? So do you feel better now? Are you better now? यहाँ पे हम तेर नहीं लगाते. Então, tu tens melhor कभी नहीं हो सकता. यहाँ पे सिर्फ estar ही हो सकता है. Fernanda está com dor de garganta या Fernanda tem dor de garganta. अगर हमने तेर लगाया तो कौन लगाने की जरूरत नहीं है, स्टार लगाया तो कौन लगाना पड़ेगा. Nós estamos mal dispostos. We are not well, है ना. So nós estamos mal dispostos. Ela está enjoada. ठीक है. Ela está enjoada. तो इस आखिरी दो केसेस में हम तेर भी नहीं लगा सकते. Nós temos mal dispostos भी नहीं हो सकता, ela está enjoada भी नहीं हो सकता. यहाँ पे स्टार ही होगा. ठीक है. सो जब हम ज्यादातर जब फील की बात है तो वहाँ पे स्टार ही होगा. कुछ एक केसेस में अगर आई एम फीलिंग सिक, आई एम फीलिंग हेडेक, वहाँ पे हम तेर के साथ भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो ये एक है. आप इस एक्सरसाइज को फिर से ईमानदारी से पूरे एक्सरसाइज को फिर से कीजिएगा घर में. जो भी दिक्कतें हैं उसको आप अगली क्लास में लेके आ सकते हैं. ठीक है.